कहानी का नाम दीवारों के पार। कभी कभी सबसे डरावनी जगह कोई जंगल, कोई वीरान हवेली या कब्रिस्तान नहीं होती, बल्कि इंसान का अपना दिमाग होता है। ये कहानी है अरुण की, ऐसे शख्स की जिसने अपने ही दिमाग की आवाज़ों को सुनना शुरू कर दिया। अरुण 32 साल का एक साधारण नौकरी करने वाला आदमी शहर में अकेले फ्लैट में रहता था। दिन में काम, रात में अकेलापन, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर एक रात कुछ बदल गया। हल्की ठक ठक की आवाज़, जैसे दीवार पर खटखट हो रही हो। अरुण हैरान होकर, ये आवाज़ कहाँ से आई? शायद पड़ोसी होंगे। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर अगली रात फिर वही आवाज़ आई, इस बार और साफ। ठक ठक ठक। अरुण कांपती आवाज़ में, कौन है वहाँ? अरुण ने सोचा ये उसका भ्रम है, लेकिन आवाज़ें अब हर रात आने लगी। फिर एक दिन उसने दीवार से कान लगाकर सुना और उस पर उसका खून जम गया। धीमी सी आवाज़, अरुण, मैं जानता हूँ तू कौन है। अरुण सहम कर पीछे हटते हुए, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन वो आवाज़ अब सिर्फ रात को ही नहीं, दिन में भी सुनाई देने लगी। ऑफिस में बैठा हो या सड़क पर चल रहा हो, अरुण को लगता कि कोई उसे उसे कान में फुसफुसा रहा है। धीरे धीरे वो लोगों से कटने लगा। उसे लगता सब लोग उस पर हंस रहे हैं। दिन बीतते गए और अब अरुण को यकीन हो गया था कि दीवार के पीछे कोई है। उसने पड़ोसियों से कहा, मगर सबने उसे पागल समझा। लेकिन अरुण अब यकीन कर चुका था। बोलो, कौन हो तुम? क्यों मुझे पुकारते हो? एक रात अरुण अपने साथ हथौड़ा लेकर आया। वो बोला, आज मैं सच जान कर रहूँगा। अगर तुम दीवार के पीछे हो तो अब छिप नहीं सकते। हथौड़े की धड़ाम धड़ाम आवाज़ दीवार पर प्रहार की। पूरी ताकत से दीवार तोड़ने लगा। पड़ोसी दरवाज़ा पीटते रहे, लेकिन अरुण सुन नहीं रहा था। दीवार टूटी और अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ईंटें, सीमेंट और अंधेरा। अरुण घुटनों पर गिरते हुए रोता है, नहीं, मैंने तुम्हें सुना था, तुम यहीं थे, तुम मेरे दिमाग में नहीं थे। अगली सुबह पुलिस अरुण के फ्लैट में पहुंची। अरुण बेहोश पड़ा था और दीवार पर खून से लिखे शब्द साफ नजर आ रहे थे। मैंने कहा था ना, मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे अंदर हूँ। रिपोर्ट्स में लिखा गया, अरुण को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया था। ये ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को अपने ही दिमाग की आवाज़ों को सच मानने लगता है। शायद वो आवाज़ वाकई दीवार के पीछे थी, या शायद हमेशा से उसके दिमाग के अंदर। याद रखिए, सबसे बड़ा कैद खाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होता है।